राबड़ी आवास को लेकर विजय चौधरी भावुक हो गए हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं। विजय चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और नीतीश के करीबी हैं। क्या बोल रहे हैं विजय चौधरी? आवास खाली हुआ तो राबड़ी देवी 5 जुलाई को आवास सौंपेंगी। क्या बोल रहे हैं, सुनिए। भावना अपनी जगह पर सरकार अतिरिक्त समय देगी राबड़ी देवी 5 जुलाई तक का समय मांगी है सर। एक आदमी बोलिएगा बिहार की अतिरिक्त मंत्री राबड़ी देवी ने सरकार की तरफ से राबड़ी देवी को राबड़ी देवी को 5 जुलाई तक मांगा है। आवास खाली करने को लेकर 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है। वो तो दे ही दिया सरकार। जबकि सूची राबड़ी देवी जी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष और उनके हर वाजिब और वैधानिक जो बात होगी उसको सरकार पूरा करेगी। नदियों को जोड़ने की योजना आप लोगों ने बनाई थी, कहाँ तक प्रोग्रेस है? बाढ़ का समय अभी कोसी मीठी लिंक की परियोजना स्वीकृत होके उस पर काम किया जा रहा है, शुरुआत हो गई है। इसी तरीके से आगे भी 2-3 और योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सर राबड़ी देवी कार्य है जब तक नहीं मिलेगा आवास खाली नहीं होगा। जब्ती सूची मांग रहे हैं राबड़ी देवी के आप सचिव जब्ती सूची मांग रहे हैं कि 2006 जब्ती सूची सामानों की सूची मांग रहे हैं। आप सामानों की सूची या जब्ती सूची में फर्क समझते हैं, तो ये दोनों में फर्क समझते हुए और इस मामले में भी जो भी वैधानिक होगा, जो भी नियमित तरीका होगा वो सरकार करेगी। सर आपके विभाग से क्या फैसला है? बारिश का महीना आ गया है। हमारे विभाग की तरफ से दोनों तरह की तैयारी है। एक तो बारिश का महीना शुरू हो गया है और आपको हम बता दें कि बिहार में जब बारिश होती है तो उससे हम लोगों को ज्यादा परेशानी, यानी बाढ़ के पक्ष की बात हम कह रहे हैं कि बिहार में बारिश होने से बाढ़ की स्थिति कम बनती है। असली बाढ़ की स्थिति बनती है जब या तो नेपाल में बहुत अधिक बारिश होती है या झारखंड में बहुत अधिक बारिश होती है। नेपाल में अधिक बारिश होती है तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, इधर घाघरा गंडक से लेके यहाँ कोसी महानंदा तक, उन नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है। तब उत्तर बिहार के जो हमारे रिहायशी इलाके हैं विभिन्न जिलों के, वो प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार में तब बाढ़ आती है जब झारखंड के इलाके में ज्यादा बारिश होती है, जैसा पिछले साल हुआ था। उत्तर बिहार के नदियों की स्थिति लगभग सामान्य या थोड़ा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन झारखंड में इतनी बारिश हुई कि हमारे दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ से उपलाती रही। इसलिए इधर नालंदा जहानाबाद के इलाके में बाढ़ की स्थिति ज्यादा मैंने कष्टप्रद थी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटने के एक तो जो बाढ़ के पूर्व की तैयारी होती है, जहां विभाग के आकलन में तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहां उनको मजबूत करके, पुख्ता करके, और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरे, अगर कम बारिश हुई तो फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अपने जलाशयों में पानी का इंतजाम करते हैं और आप जानते हैं कि जलाशय भी हमारे अंत में निर्भर करते हैं बारिश के पानी पर ही। लेकिन हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय हैं, जिनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के काल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में
फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं।